पंचायत का प्रधान मुखिया होता था, इसे क्या कहा जाता था? तो बी मुकद्दम एवं मंडल या मंडल। भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत मुगल साम्राज्य में राजस्व अधिकारी को क्या कहते थे? तो डी अमील गुजार। इटली यात्री जवन्नी कारीरी भारत में किसके आगमन संबंधी विवरण देता है? तो ये चांदी संबंधी थी। 1857 ईस्वी का विद्रोह कब हुआ था? यानी कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया है। 10 मई 1857। 1857 ईस्वी की क्रांति किस शहर में प्रारंभ हुई? यानी कि 10 मई 1857 में सैनिकों ने खुला विद्रोह कहाँ किया? तो ये मेरठ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो बहादुर जफर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह बी.डी. सावरकर। विलय की नीति को लागू करने वाले गवर्नर जनरल थे, तो ये थे लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन से। 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए कौन सा कारण तात्कालिक था? तो डी एनफील्ड राइफल का प्रयोग। 1857 ईस्वी क्रांति की असफलता के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था? तो ये सभी थे। विद्रोह का संगठित स्वरूप, सैन्य संसाधनों की कमी, संगठित एवं योजना की कमी, ये सभी। किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा? तो बी.डी. सावरकर। 1857 ईस्वी के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये था तात्या टोपे। ब्रिटिश साम्राज्य के कुशासन के आधार पर अवध का विलय कब किया गया? ये 1801, ए ऑप्शन से। राज्य हड़प नीति यानी गोध निषेध नीति का संबंध है। व्यापक नीति, राज्य अपहरण नीति का संबंध है, तो लॉर्ड डलहौजी से। सहायक संधि का संबंध किससे है? तो बी बेले जली से। बेले जली की सहायक संधि को निम्न में से किस राज्य ने स्वीकार किया? अवध के नवाबों ने। ये ऑप्शन सही है। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1857 ईस्वी के विद्रोह का दमन करके सर्वप्रथम किस क्षेत्र पर अपना अधिकार किया? दिल्ली। ए भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था पहला वायसराय। लंबे प्रवास के पश्चात महात्मा गांधी दक्षिण से भारत किस वर्ष आए? ये वर्ष 1915। किस नेता को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। डी 1885 में बंबई के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चौथा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो ये वर्ष 1916 में से। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये था जे.बी. कृपलानी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो वर्ष 1920 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो ये 1931 में। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो ये अगस्त 1942 में। ये ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? लीग आंदोलन, बी सही। वेवेल योजना किस शहर से आरंभ हुई? तो ये शिमला। ए मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता था? तो 16 अगस्त। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 18 जुलाई 1947। भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो यह आया 1928 में। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ये 26 नवंबर 1949। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई? ये वर्ष 1950। संविधान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रारूप किसने पेश किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू भी। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये बी.एन. राव। ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार को राज्यपाल की अनुशंसा राज्य का शासन अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार दिया गया? यह अनुच्छेद 356।
निम्नलिखित में से कौन राज्यों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे? के सथानम। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? तो इसका है 1966 ईस्वी में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये है सी ऑप्शन, उद्देशिका।